हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, अनुपात और समानुपात। तो अनुपात क्या होता है पहले समझते हैं। कई बार हम अपने दैनिक जीवन में जब राशियों की तुलना करते हैं तो कई बार यह तुलना जो है हमें अनुपात से ही समझ में आता है। जब दो या दो से अधिक राशियों का अनुपात लेंगे तब हमें समझ में आता है कि कौन सी राशि जो है वो ज्यादा अच्छी है और कौन सी राशि जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। जैसे मान लीजिए हमें कहता है कि 3 क्रिकेट टीमें हैं ए, बी और सी, और तीनों क्रिकेट टीमों का हमें साल भर का खेले गए मैचों की संख्या बताए और साल भर में जीते गए मैचों की संख्या बताए। हम एग्जाम्पल को समझते हैं। अगर 3 टीमें हैं ए, बी, सी। पहली टीम ए है जिसने साल भर में यदि 5 मैच खेले हैं और इस 5 मैच में से उसने जीते हुए हैं कितने, 3 मैच जीत लिए। इसने साल भर में खेले हैं कितने, 5 मैच खेलते हैं जिसमें से 3 मैच को जीत जाते हैं। टीम बी है, यदि साल भर में वो 12 मैच खेलती है जिसमें से वो 5 मैच जीत जाए। और टीम सी है जिसने साल भर में अगर 18 मैच खेले और उसमें से वो 13 मैच जीत जाते हैं। अब इस टाइप का हमें क्वेश्चन कहे और ये पूछे कि बताइए इसमें से कौन सी टीम का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा रहा। तो अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्योंकि उन्होंने साल भर में मैचों की संख्या भी अलग है और जीते गए मैचों की संख्या भी अलग है, तो अभी हम इसे सिर्फ देख करके नहीं बता पाएंगे कि कौन सी टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा। जिसका रेशियो ज्यादा अच्छा रहेगा वही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी। तब हमें यहाँ जरूरत पड़ती है अनुपात की। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं अनुपात। अनुपात देखें, जिसका अनुपात ज्यादा भाग रहेगा वो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो इसने कितने अनुपात में मैच जीते हैं, तो इसको पहले तो हम लिखते हैं 3:5। जीते गए मैचों की संख्या अनुपात खेले गए मैचों की संख्या 3:5, या जिसको कि हम लिख सकते हैं 3/5। यहाँ पर इसने 5 मैच जीते हैं कितने में से, 12 में से, तो इसे हम लिख सकते हैं 5/12। और इसने 13 मैच जीते हैं 18 मैचों में से, तो इसे हम लिख सकते हैं 13/18। अब यदि हमने अनुपात निकाल भी लिया तो भी हम यहाँ पे अभी नहीं बताने की स्थिति में है कि कौन सा अनुपात का मान ज्यादा है। कब तक नहीं बता पाएंगे, जब तक तीनों ही अनुपातों के या तो अंश बराबर ना हो जाए या तो हर बराबर ना हो जाए। तो हम एक काम करते हैं कि तीनों जो अनुपात हमें दिए गए हैं या तीनों जो बटे वाली संख्याएं दी गई हैं उन सभी के हरों को बराबर कर लेते हैं। तो पहली संख्या का हर 5 है, इसका 12 है और इसका 18 है, तो तीनों को हमें बराबर करना है। तो क्या तरीका होता है कि आप इन तीनों का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए, 5, 12 और 18। इसका हम पहले निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक। छोटी क्लास में ये क्वेश्चन किए हुए हैं हम, किस तरीके से उसकी तुलना की जाती है। तो लघुत्तम निकालते हैं 5, 12 और 18 का। आपको पूरा प्रोसेस में समझा रही हूँ लघुत्तम निकालने का भी। अगर मान लीजिए आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो कैसे लघुत्तम निकालते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या हम लेते हैं 2। 5 तो भाग नहीं जाएगा, 5 ही रहेगा। ये 6 बार भाग चला जाएगा और ये 9 बार भाग चला जाएगा। फिर हम लेते हैं 2, क्योंकि एक संख्या है जो 2 से भाग जा सकती है, तो 5 भाग नहीं जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 9 भाग नहीं गया। फिर अब कोई भी संख्या 2 से भाग नहीं जाएगी, तो अब हम अगली संख्या लेते हैं 3, क्योंकि ये दोनों 3 से भाग जा सकती हैं। तो 5 नहीं जाएगा, 3 एक बार जाएगा और 3 तिया 9। वापस से ये 3 से भाग जा सकता है, तो 5 नहीं जाएगा, 1 और 3 एकम 3। अब लास्ट ये 5 से यदि भाग दें तो 1, 1 और 1। ठीक है, लघुत्तम का तरीका इस तरीके से है। तो लघुत्तम समापवर्तक इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। मतलब ये कितना आया इसका मान, 180। तो यदि हम तीनों संख्याओं के हर को 180 बना दें तो हमारी तीनों संख्याओं के हर जो है वो समान हो जाएंगे। अब देखिए, इस 5 को हमें बनाना है 180, तो 5 में हम ऐसी कौन सी संख्या गुणा करें कि वो 180 हो जाए। ओके, तो आप यहाँ से वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये सब गुणनखंड के फॉर्म में टूटा हुआ था। 5 है हमारे पास, तो बाकी अगर इनका गुणा कर दें तो वो संख्या टोटल 180 बन जाएगी, क्योंकि 5 है हमारे पास। तो 2 दूनी 4, तिया 12, 12 तिया 36। तो यदि हम इसमें 36/36 का गुणा करें तो नीचे 36 और 5 का गुणा हो करके ये बन जाएगा 180, और ऊपर वाली संख्या का गुणा कर देते हैं तो 6 तिया 18 और ये हो गया 10।
तो ये हो गया 108/180। सेकंड संख्या देखिए, तो सेकंड संख्या में नीचे 12 दिया हुआ है, हमें चाहिए 180। तो 12 में हम क्या गुणा करें कि वो 180 हो जाएगा, वो संख्या हमें सोचनी है। तो ये देखो 2 दूनी 4 दिया 12, यहाँ तक 12 हो गया। तो और क्या बच रहा था, 5 दिया 15, यानी हम 12 के साथ 15 का यदि गुणा करेंगे तो वो 180 बना देता है। तो 15 नीचे गुणा करेंगे तो 15 ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो 15 पंचे 75 और नीचे आ जाएगा 180। ओके, ये सेकेंड वाले का भी हार 180 हो चुका। अब तीसरी संख्या है 13/18। तो इस 18 में हमें 18 की जगह चाहिए 180, तो हम इसमें करें 10/10 का गुणा। तो 10 का गुणा करेंगे तो नीचे 180 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 130। अब हम देखते हैं कि जो तीनों जो संख्याएं हैं जो बटे के फॉर्म में आई हुई हैं, इन तीनों ही संख्याओं में तीनों संख्याओं के हर समान हो चुके हैं, तीनों के हर 180 आ चुके हैं। अब हम यहाँ से देख के कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी संख्या ज्यादा है। तो यहाँ देखिए इसका जो अंश है वो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, 130/180 आया है, और इसका 75/180 आया है, और ये 108/180 आया है। तो हम यहाँ से कंपेयर करके बता सकते हैं कि जो टीम सी है इसका अनुपात सबसे ज्यादा है, इसलिए टीम सी का प्रदर्शन सबसे ज्यादा अच्छा रहा। तो हम यहाँ से एक आंसर दे सकते हैं कि टीम सी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, सबसे ज्यादा अच्छा रहा। ये तो एक तरीका हुआ कि हम सिर्फ अनुपात लेकर के बता सकते हैं कि कौन सी टीम का अनुपात जो प्रदर्शन है वो अच्छा था। इसका और एक सेकंड तरीका ये हो सकता है कि हमें जो ये स्टार्टिंग में दिया हुआ था सभी का हम परसेंटेज निकाल लें कि उनके जीतने की जो प्रतिशत है वो कितना है। तो वो हम सेकंड तरीका भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये आपका एक तरीका हुआ कि आप सभी के हरों को समान कर लीजिए और समान करने के बाद ये देखिए कि किसका अंश ज्यादा है, यानी वो संख्या बड़ी हो जाएगी और वो संख्या का या उस टीम का प्रदर्शन अच्छा था। सेकेंड हम इसमें तरीका निकालते हैं कि इन सभी का हम प्रतिशत निकाल दें। किसका प्रतिशत? जीतने का प्रतिशत। तो जीतने का प्रतिशत हमें चाहिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, पहली जो संख्या थी वो थी 3/5, यानी 5 में से उन्होंने 3 मैच जीते थे, तो 3/5 यानी कितना प्रतिशत होता है, तो गुणा 100 से हमें गुणा करना होता है इसे। तो करके देखते हैं, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, यानी इसने 60% मैच जीते हुए हैं, ये हमें पता चल रहा है। सेकेंड टीम ने 12 में से 5 मैच जीते थे, तो इनके जीतने का प्रतिशत कितना था? 5/12 है ना, 5 ऊपर रहेगा 12 नीचे रहेगा, और इसे हम प्रतिशत चाहिए यानी 100% से गुणा करें और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 12 से कटेगा, 12 × 96 और 12 × 36 और ये 8.33 आते जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 15 16 और 5 × 8 40 और 41.65। तीसरे टीम का हम देखते हैं 13/18 है, तो 13/18 का हम प्रतिशत निकालना चाहते हैं, तो 100% से गुणा करें। अब इसे कैंसिल करते हैं, हमारी है 72.15%। इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे हम जब प्रतिशत निकाल के देख रहे हैं तो प्रतिशत में भी हमें समझ में आ रहा है कि पहला जो टीम है उसे 60% मैच जीते हैं, दूसरा टीम ने 41.65% मैच जीते हैं और तीसरी टीम ने 72.15% मैच जीते हैं। तो हम प्रतिशत निकाल करके बता सकते हैं कि टीम सी ने क्योंकि सबसे ज्यादा प्रतिशत मैच जीते हैं तो टीम सी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो इस टाइप से हम अनुपात का यूज करते हैं जब हमें राशियों की तुलना करनी होती है, तो हम अनुपात लेकर के उसकी तुलना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो जाता है, महेंद्र 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाता है तथा रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है। तो इनमें से किसका प्रदर्शन अच्छा रहा ये हमें बताना है। तो इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे सेम उसी के ही जैसा है, हमें ये बताना है कि किसका प्रदर्शन ज्यादा अच्छा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं धीरेन्द्र का, है ना, धीरेन्द्र का फर्स्ट दिया हुआ है। तो धीरेन्द्र का क्या है कि वो 25 गेंद खेला है और उसमें से उसने 19 रन बनाए हैं। तो धीरेन्द्र का यदि हमें प्रदर्शन देखना है तो 19 रन बनाए हैं कितने गेंदों में? 25 गेंदों में। ओके,
फिर उसके बाद सेकंड हम देखते हैं महेंद्र। तो महेंद्र का जो प्रदर्शन था वो कैसा था, 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाया है वो। तो 14 रन बनाया है 20 गेंदों में, तो 14/20 रहा। और रविंद्र ने 15 गेंद में 9 रन बनाया, यानी इसका जो प्रदर्शन था 9 रन बनाया है 15 गेंदों में। तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा ही है, हम दो तरीके से बना सकते हैं। या तो तीनों जो हमें अनुपात दिए हुए हैं तीनों की हरों को हम समान कर दें, ये पहला तरीका है। या दूसरा तरीका, हम तीनों का प्रतिशत निकाल लें और जिसका प्रतिशत ज्यादा रहेगा उसका प्रदर्शन ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये दो तरीके में से किसी भी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम इसका प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो प्रतिशत निकालने का तरीका है कि आप इसे 100% से गुणा कर दीजिए और उसके बाद कैंसिल करके देखेंगे कि किसका ज्यादा होता है, गुणा 100%। तो इसको यदि हम 100 से गुणा करेंगे तो 25 4 बार कटेगा, तो ये हो गया 19 गुणा 4 हो गया 76%। ओके। सेकंड, इसका यदि हम भाग देते हैं तो 20 पंचे 100, तो ये हो गया 14 पंचे 70%। और इसका यदि हम करते हैं तो देखिए 3 से कटेगा, 3 पंचे 15, फिर 5 से कटेगा, 5 20 बार कटा, तो इसका आ रहा है 60%। तो तीनों का जो हम प्रदर्शन का जो प्रतिशत निकालते हैं तो प्रतिशत में हम देखते हैं कि इसका 76%, 70% और 60%। तो किसका सबसे ज्यादा आ रहा है, धीरेन्द्र का। तो हम यहाँ कहेंगे कि धीरेन्द्र का प्रतिशत या धीरेन्द्र का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, सबसे अच्छा रहा। तो ये है एक पहला उपयोग कि हम अनुपात की सहायता से दो या दो से अधिक जो राशियां होती हैं उसकी हम तुलना कर सकते हैं, उनके प्रदर्शन की तुलना कर सकते हैं। अब हम अनुपात का दूसरा उपयोग करते हैं कि जो कार्य होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की जो कार्य क्षमता होती है उसका हम अनुपात की सहायता से किस तरीके से तुलना करेंगे। क्वेश्चन देख रहे हैं, गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है, यदि उसी फसल को महेश 9 दिन में काट सकता है तो बताइए दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिन में काट लेंगे। की कार्य क्षमता, तो गायत्री की कार्य क्षमता हमें ज्ञात करनी है। तो क्या हो रहा है, वो एक खेत की फसल को 12 दिन में काटती है, तो इसको ऐसा लिखेंगे 12 दिन में क्या कर रही है, वो एक खेत की फसल को काट रही है। ओके, तो 12 दिन में एक खेत खत्म करती है, तो वो एक दिन में कितना करेगी, तो एक दिन में ये 12 उधर पक्षांतर हो जाएगा, 1/12 खेत की फसल को वो काट लेगी। सेकंड, हम महेश की कार्य क्षमता देखते हैं। तो सेकंड हम निकालेंगे महेश की कार्य क्षमता, महेश की कार्य क्षमता। तो महेश जो है वो 9 दिन में क्या करता है, 9 दिन में वो एक खेत की फसल को काटता है। तो एक दिन में कितना काट लेगा, तो एक दिन में 1/9 खेत की फसल को वो काट सकता है। तो दोनों की एक एक दिन की कार्य क्षमता हमने निकाल लिया। अब हमें कहता है कि दोनों यदि मिलकर खेत की फसल को काटेंगे तो कितने दिन में वो खेत का फसल कंप्लीट कट जाएगा। तो हम दोनों मिलकर देखते हैं क्या होता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में वो करते हैं, पहला का 1/12 हुआ और दूसरे का हो गया 1/9, यानी 1/12 धन 1/9 खेत की फसल को वो एक दिन में दोनों मिलकर काट लेंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो 1/12 धन 1/9 है, लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम आ जाएगा 36। तो 12 को 36 से भाग दिए 3 बार, तो 3 अंश के साथ गुणा हो जाएगा। 36 को 9 से भाग देंगे 4 आएगा, 4 को ऊपर गुणा करेंगे तो 4। तो ये हो रहा है 7/36 खेत की फसल को काट सकते हैं, यानी उस खेत के 36 भाग में से 7 भाग की फसल एक दिन में खत्म हो जाएगी, कट जाएगी। हमें पूछता है कि कितने दिन में टोटल खेत की फसल कट जाएगी। तो अब इसको हमें उल्टा करके लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 7/36 खेत की फसल कितने दिन में कट रही है, एक दिन में। तो हमें क्या करना है, एक खेत की फसल चाहिए, तो हम लिखेंगे तो एक खेत की फसल,
तो एक खेत की फसल देखिए 7/36 उधर पक्षांतर होगा क्योंकि एक बनाना है, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 7/36 इधर जाएगा तो हो जाएगा 36/7। कैंसिल करते हैं तो 7 पंचे 5 बार जाएगा, 7 पंचे 35 और 1 बचा है तो 5 सही 1/7 दिन। तो दोनों मिलकर 5 सही 1/7 दिन में उस खेत की फसल को काट सकते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है संजय और शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि संजय उस काम को अकेले 24 दिन में पूरा कर लेता है तो बताइए कि शिवा अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। हमें कहता है कि संजय प्लस शिवा अगर काम करते हैं तो संजय प्लस शिवा के लिए वो 16 दिन में एक काम करते हैं, तो 16 दिन में वो करते हैं कितना काम, एक काम। ओके, तो 16 दिन में एक काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में वो 1/16 काम कर लेंगे। फिर उसके बाद उसने कहा है कि संजय अकेले उसे 24 दिन में पूरा करता है, तो संजय के लिए उसने बताया कि वो 24 दिन में पूरा करता है, यानी 24 दिन में वो एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में वो करेगा 1/24 काम। ये सेकंड चीज हो गया। हमें पूछता है कि शिवा उस काम को कितने दिन में करेगा, तो हम निकालते हैं शिवा का कार्य। तो शिवा का कार्य यदि आपको चाहिए, शिवा का एक दिन का कार्य पहले निकालते हैं। एक दिन का कार्य बराबर क्या हो जाएगा कि संजय प्लस शिवा मिलकर के एक दिन में जितना काम करते हैं उसमें से संजय के एक दिन के काम को हम माइनस करेंगे, तब हमको मिल जाएगा कि शिवा का एक दिन का कार्य कितना था। तो इसको माइनस करते हैं, लघुत्तम आ जाएगा 48। यहाँ पर 16 को 48 को 16 से भाग देंगे, 3 आया, 3 को ऊपर गुणा किए और 24 से 48 को भाग दिए 2 आया, तो हमको यहाँ पर 2 लिखना है। तो कितना मिल रहा है 1/48 काम। तो शिवा उस काम का एक दिन में 1/48 काम को करता है। अब इसे कैसे जमाएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ 1/48 काम को कितने दिन में करना है, वो एक दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा, तो एक काम वो करेगा, ये एक तो पहले से था, 1/48 पक्षांतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 48/1, यानी 48 दिन में वो एक काम करेगा। तो हमारा आंसर है कि शिवा यदि अकेले उस कार्य को करना चाहेगा तो 48 दिन में उस कार्य को खत्म कर सकता है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हमें दिया है 100 मीटर की दौड़ में राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़कर श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ दौड़ जीत जाता है। श्याम की गति कितनी थी, ये क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्या हुआ है कि 100 मीटर की दौड़ है, इस 100 मीटर की दौड़ में राम और श्याम, ओके, 2 लोग हैं। राम ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़कर श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ा है। तो राम जो है वो कितनी दूरी तय किया, तो राम ने टोटल 100 मीटर की दूरी तय किया है, और उतने ही समय में जो श्याम है वो उससे 5 मीटर पीछे था, तो श्याम जो है उतने ही समय में 95 मीटर की दौड़ पाया था। ये क्वेश्चन को हमको समझना है। समय अभी हमें नहीं मालूम है कि कितने समय में उसने दौड़ जीता है, लेकिन राम के लिए उसने चाल बताया है कि 12 किलोमीटर की चाल से वो दौड़ा था, और 100 मीटर की दूरी को जितने समय में उसने पूरा किया उतने ही समय में श्याम उससे 5 मीटर पीछे था, यानी उतने ही समय में श्याम का जो दूरी था वो 95 मीटर था। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम राम के लिए निकालते हैं। तो राम के लिए क्या क्या जानकारियां हमें मालूम है, तो राम के लिए देखिए चाल मालूम है, चाल दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल दिया हुआ है। और इसने कितनी दूरी तय की, तो इसने 100 मीटर की दूरी तय की हुई है। तो यहाँ देखिए चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, जबकि दूरी किस में है, मीटर में। तो इसे भी हमें किलोमीटर में चेंज करना होगा। 100/1000, जब हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना, तो किलोमीटर में चेंज करना है तो हमें 1000 से भाग देना पड़ता है। तो 100/1000 कैंसिल करना है तो अभी कर सकते हैं इसको, या तो आगे ले जा सकते हैं। तो 1/10 किलोमीटर ये दूरी उसने तय किया है, किस चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। हम ये देखते हैं कि उसने कितना समय लगा,
तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना था? दूरी था 1/10 और चाल था 12, तो ये हो जाएगा 1/120 और समय है तो ये घंटा में रहेगा। तो 1/120 घंटे के समय में उसने वो दूरी को तय कर लिया। अब हम सेकंड आते हैं शाम के लिए। तो शाम के लिए देखिए क्या क्या चीज हमें दिया हुआ है। शाम ने उतने ही समय में 95 मीटर की दूरी तय की है। तो शाम के लिए हमें दूरी मालूम है कितना, कि 95 मीटर की दूरी उसने तय किया हुआ था। तो इसे भी हम पहले किलोमीटर में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 95/1000 किलोमीटर। और इसका जो समय है तो वो उतने ही समय में तय करता है जितने समय में राम ने तय किया था। तो इसका जो समय है ये भी हो जाएगा 1/120 घंटा, समय सेम रहेगा। तो अब देखिए शाम के लिए दूरी मिल चुका है, समय मिल चुका है। हमें कहता है कि शाम की गति कितनी थी, यानी शाम के लिए हमें चाहिए चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। वैल्यू रखते हैं, दूरी है 95/1000, 95/1000 और बटे में समय था, और समय कितना था 1/120। तो 1 नीचे रहेगा और 120 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर गुणा का निशान होगा। कैंसिल करें तो ये 1 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम चाहें तो इसे कैंसिल कर सकते हैं 5 से। तो 5 एकम 5 और 5 नियम 45, और ये 5 2 बार कटेगा और ये 0 20 आया। और कैंसिल करिए तो 2 से 6 बार कटेगा और 2 से 10 बार कटेगा। यहाँ नीचे 10 आ चुका है तो इसको और ज्यादा हमको नहीं काटना है, पॉइंट लगा के आंसर दे आएंगे। तो 1906 का गुणा होता है 104 और बटे में आया हुआ है 10। 1 0 है, यानी एक संख्या के पहले हम दशमलव लगाएंगे, तो 10.4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें उसने पूछा था कि शाम की चाल कितनी थी, तो शाम की चाल 10.4 किलोमीटर प्रति घंटा थी।